जो राम मंदिर को लेकर जो बातें सामने आ रही है, तो इस पर एक हम आपसे चाहेंगे कि जो आप बता रहे हैं कि न्योता की बात, तो प्रभु श्री राम तो सबके हैं, तो इसमें न्योता की बात जहाँ तक आ रही है तो क्या ये आना सही है? देखिए, हम लोग छोटे थे तब से और सुनते आ रहे हैं कि भगवान सबके होते हैं, श्री राम सबके होते हैं, न्योता देने की जरूरत नहीं है। वो तो प्रभु सबके हैं, लेकिन तो न्योता इसमें आना ही नहीं चाहिए। तो डिजिटल इंडिया है ना। नहीं, आप समझते नहीं है। मोदी जी का बनाया हुआ डिजिटल इंडिया में डिजिटल भगवान से बड़ा पार्टी हो गई है। हाँ, बीजेपी मोदी जी राम से बड़े चल रहे हैं, साथ साथ नहीं देख रहे हैं। भगवान श्री राम को छोटा दिखाया जा रहा है, मोदी जी को बड़ा दिखाया जा रहा है। इससे पहले मोदी जी को माँ गंगा ने बुलाया है अपने बेटे को, गंगा को सजाने के लिए। इससे अगले वाले चुनाव में क्या गंगा जी सज गई? आगे पहले से भी बदतर स्थिति हो गई है, आप देख रहे हैं। इस चुनाव में 2 बार सरकार रहते हुए केंद्र में सरकार के पास कुछ नहीं है। जब हमारे नेता ने पीडीए का नारा लगा दिया है तो ये सरकार घबरा करके सिर्फ राम मंदिर मस्जिद करके, हिंदू के नाम पर वोट ले करके, हम सिर्फ वोट देने के लिए हिंदू हैं। मैं पूछता हूँ कि जब प्रभु राम सिर्फ सबके हैं और मंदिर सबका है और सबके टैक्स के पैसे से बनाया जा रहा है, तो दलित को भी पुजारी बनाया जाए, ओबीसी से भी पुजारी बनाया जाए, एसटी से भी बनाया जाए, तब मानेंगे कि सबका साथ और सबका विकास, सबके चंदे से पैसा मंदिर बनेगा। और न्योता सिर्फ 2 समाज के लोगों को दिया जाएगा। जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था तो देश के राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया था। क्यों राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया था? मंदिर का होगा तो मैं तो ताक रहा हूँ कि राष्ट्रपति जी को बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा। ये सब सारी विषय चीजें हैं। 22 तारीख 22 और 24 दोनों का 2 का अंतर है। 22 तारीख के आज सफरनामा में कुछ खास मुद्दों की बात होगी जो लोकसभा चुनाव को देखते हुए। आज समीक्षा बैठक भी है जो आपके जो है इस सपा पार्टी की अगर बात किया जाए तो इस सपा पार्टी का जो आज समीक्षा बैठक जौहराबाद विधानसभा में रखा गया है, तो ये बात को लेकर क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, हमेशा हम लोगों का बूथ सेक्टर प्रभारी और बूथ का हमेशा बैठक होता है, मासिक बैठक है, 5 तारीख को लगातार होता है, आज भी हो रहा है। उसी बीच में आप आए हैं, आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव का जो है देखा जाए तो आगाज सफरनामा के तरफ से क्या कुछ कहना चाहेंगे कि लोकसभा का चुनाव किस तरह से आगाज किया जाएगा? देखिए, लोकसभा का चुनाव बहुत ही एक जो खूबसूरती होता है लोकतंत्र का, ये खूबसूरती है त्यौहार की तरह। अच्छा। और बहुत मायने रखता है 24 का चुनाव। 2024 के चुनाव पर लोकतंत्र का विश्वास टिका है। गरीब, मजदूर, नौजवान, किसान, छात्र सबका उम्मीद टिका हुआ है। विपक्ष से लेकर पक्ष तक सबकी निगाहें 2024 के चुनाव पर टिकी हुई है। अच्छा, तो जब ये बात आती है कि पिछड़े दलित समाज के लोगों की हक अधिकार की बात आती है, तो समाजवादी पार्टी का जो है मेन क्या मकसद है लोकसभा चुनाव को नज़दीकी आने से पहले? देखिए, समाजवादी पार्टी का जो ऐसी नीति है, पीडीए की सरकार बनानी है, समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है। और जिस प्रकार से हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी लगातार कह रहे हैं, 85 बनाम 15 की लड़ाई होगी। अच्छा। जैसे आप देख रहे हैं लगातार हमारे नेता के एक ट्वीट के बाद वर्तमान सरकार का जो है कि दिशा निर्देश बदल रहा है। चाहे पुलिस भर्ती को ले लीजिए, एक ट्वीट होने के बाद उम्र में बड़प्पन मिला, आपको 3 बरस का वो छूट मिला। उसी प्रकार से यही बता रहा है कि सरकार ने बहुत दिनों से, जितने दिन से है, भर्ती और वैकेंसी और शिक्षा रोजगार पे काम ही नहीं किया है, तब जाकर के उम्र को बढ़ाना पड़ रहा है। ये एक अपने आप में एक सवाल है जी। तो क्या लग रहा है कि लोकसभा चुनाव पे तब विकास को लेकर काफ़ी बातें भी साझा होनी चाहिए कि कुछ युवाओं के अंदर एक जोश पैदा हो और उनको कहीं ना कहीं कुछ और बातें होना चाहिए। हम चाहेंगे 2 मिनट का और समय आपसे कि युवाओं के प्रति जो है क्या एक जज्बा रहेगा, उनके प्रति क्या एक रणनीति चुनाव के तरफ क्या रहेगा? देखिए, विधानसभा के चुनाव में जिस प्रकार से युवाओं ने ट्रेन में देखा होगा आप, समाजवादी के झंडे से रंग दिया गया था पूर्वांचल की तरफ, उसी प्रकार से लोकसभा के चुनाव में युवाओं ने, युवा, नौजवान, बेरोजगार, जितने लोग परेशान हैं उतने लोग समाजवादी पार्टी को चुनने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं श्री अखिलेश यादव जी पे विश्वास बनता जा रहा है। सरकार आज भले ही हम लोगों की नहीं है, लेकिन आए दिन आप देखते रहते हैं कि श्री अखिलेश यादव जी हर एक गरीब का मदद करते रहते हैं, हर एक नौजवान के साथ खड़े होने का काम करते हैं। चाहे वो हमारे ड्राइवर भाई हो, चाहे 100 की जो नियुक्ति में जो धरना हुआ था, किसी भी प्रकार का हो, गरीब के साथ खड़े हो जाते हैं तुरंत, सरकार में न होते हुए भी।
बात करेंगे जो इस वक्त जो बड़ी खबरों के साथ तमाम बातें आ रही है, यहाँ तक कि राम मंदिर को लेकर जो है अयोध्या में भव्य कार्यक्रम जो किया जा रहा है, जिसको लेते हुए तमाम लोग जो है नजरें गड़ाए हैं। आज उस भक्तिमय कार्यक्रम को लेकर उस बातों को हम साझा करेंगे आपके बीच। हमारे साथ ओम भाई हैं, इनसे भी कुछ उस पर खास बात करेंगे। जो राम मंदिर को लेकर जो बातें सामने आ रही है, एक बड़ा सा कार्यक्रम का आगाज किया जा रहा है, ये इस कार्यक्रम को कहाँ तक आप मानते हैं? देखिए, राम हमारे भगवान हैं, आस्था है, और आस्था से खिलवाड़ कोई भी समुदाय के लोग, किसी भी पार्टी के लोग नहीं कर सकते हैं। और खास करके समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा सम्मान किए हैं राम के नाम से, और राम के मंदिर से, और राम के नाम को बदनाम करने का काम कोई नहीं कर सकता है और नहीं किया जाता है। हाँ, ये जरूर है कि समाजवादियों ने जितना काम किया, एक नया चल गया है कि राम को छोटा दिखाया जा रहा है, और राम के साथ जो चल रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बड़ा दिखाया जा रहा है। ये अपने आप में एक सवाल है। नहीं, ये राम मंदिर को लेकर काफी देशों में खुशियों की माहौल सामने प्रतीत हो रही है, और एक बड़ा कार्यक्रम किया गया है। और ये देखा जाए तो ये भारत के सभी लोगों के लिए एक भक्तिमय का ये माहौल पैदा हो गया है। देखिए, सही बात है, खुशी की बात है, ऐसी बात नहीं है। सबको मालूम है कि कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर बनाया गया, जनता के टैक्स के पैसे से बन रहा है। अच्छा। लेकिन नया इसमें यह है कि सुनने में आ रहा है कि न्योता मिलेगा तो किसको किसको निमंत्रण दिया जाएगा। नाराजगी किस बात की है? नाराजगी नहीं है। अच्छा। राम से हम लोग कभी जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, नाराज क्यों है? तो फिर जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है, तो इसको लेकर आप लोग को भी बहुत खुशियां जाहिर करना चाहिए। तो बताइए, किसने कि कभी हमारे श्री अखिलेश यादव जी या किसी नेता ने, समाजवादी पार्टी के नेता ने, किसी ने विरोध किया या हमने कहा कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, लेकिन पूरा मंदिर बन जाता तो हो जाता। अच्छा। रामलला का अगर इतना ही उद्घाटन और आपको करना था तो दीपावली के दिन कितना शुभ दिन था, उस दिन नहीं हो सकता था? 22 तारीख का ही डेट क्यों रखा गया? 22 तारीख के बाद आप देखेंगे तो बहुत जल्द चुनाव आयोग का घोषणा हो जाएगा। इसको भव्य बनाया जा रहा है। इससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि माँ गंगा ने हमें बुलाया है। अगले चुनाव में माँ गंगा ने उनको बुलाया था। माँ गंगा का आज स्थिति क्या है नहीं जानते हैं आप? इस चुनाव में सिर्फ प्रभु श्री राम के नाम को बेचने का काम किया जा रहा है। पूरा मंदिर बन जाता तो इससे भव्य उद्घाटन होता। और लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि तीसरी बार मेरी सरकार, लाल किला से कह रहे हैं, तो घबरा क्यों रहे हैं? अच्छा। उनकी घबराहट बता रही है कि जल्दी जल्दी मंदिर का कराओ, जल्दी से भव्य कराओ, मीडिया में ये चलाओ, नहीं तो कहीं ना कहीं हमें दिक्कत तो सामना करना पड़ जाएगा। कुछ नहीं है, काम और रोजगार के नाम पर कुछ नहीं है, सिर्फ मंदिर के नाम पर हिंदू को जगाने का काम किया जा रहा है, मंदिर मस्जिद पर लड़ाई का काम किया जा रहा है। 85 बनाम 15। ये बताइए, जब इतना आप ये कह रहे हैं राम प्रभु नाम सभी के हैं, हिंदू, जब वोट लेना है तो हमको हिंदू बनाया जा रहा है, 85% वाले भी हिंदू, और जब उसमें पुजारी बनाने का टाइम आ रहा है तो 15% से पुजारी बनेंगे। किसी संविधान में लिखा है? मैं तो पूछता हूँ कि 15 ट्रस्ट बनाए हैं माननीय जी, उसमें कितना ट्रस्ट में कितना SC को मिला है, ST को मिला है, OBC को कितना जगह मिला है? ये सवाल है। हम लोग सिर्फ दान करने के लिए हैं, और आप दान पेटिका से पैसा निकाल कर गिनने के लिए बने। जो राम मंदिर को लेकर जो बातें सामने आ रही है, तो इस पर एक हम आपसे चाहेंगे कि जो आप बता रहे हैं कि न्योता की बात, तो प्रभु श्री राम तो सबके हैं, तो इसमें न्योता की बात जहाँ तक आ रही है, तो क्या ये आना सही है? देखिए, हम लोग छोटे थे तब से और सुनते आ रहे हैं कि भगवान सबके होते हैं, श्री राम सबके होते हैं, न्योता देने की जरूरत नहीं है। वो तो प्रभु सबके हैं, लेकिन तो न्योता इसमें आना ही नहीं चाहिए। तो डिजिटल इंडिया है ना। अच्छा। नहीं, आप समझते नहीं हैं। मोदी जी का बनाया हुआ डिजिटल इंडिया में डिजिटल भगवान से बड़ा पार्टी हो गई है। हाँ, बीजेपी मोदी जी राम से बड़े चल रहे हैं, साथ साथ नहीं देख रहे हैं? भगवान श्री राम को छोटा दिखाया जा रहा है, मोदी जी को बड़ा दिखाया जा रहा है। इससे पहले मोदी जी को माँ गंगा ने बुलाया है अपने बेटे को, गंगा को सजाने के लिए। इससे अगले वाले चुनाव में क्या गंगा जी सज गई? आगे पहले से भी बदतर स्थिति हो गई है, आप देख रहे हैं। इस चुनाव में 2 बार सरकार रहते हुए केंद्र में सरकार के पास कुछ नहीं है। जब हमारे नेता ने PDA का नारा लगा दिया है तो ये सरकार घबरा करके सिर्फ राम मंदिर मस्जिद करके हिंदू के नाम पर वोट ले करके, हम सिर्फ वोट देने के लिए हिंदू हैं। मैं पूछता हूँ कि जब प्रभु राम सिर्फ सबके हैं और मंदिर सबका है और सबके टैक्स के पैसे से बनाया जा रहा है, तो दलित को भी पुजारी बनाया जाए, OBC से भी पुजारी बनाया जाए, ST से भी बनाया जाए, तब मानेंगे कि सबका साथ और सबका विकास, सबके चंदे से पैसा मंदिर बनेगा। और न्योता सिर्फ 2 समाज के लोगों को दिया जाएगा,
जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था तो देश के राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया था। क्यों राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया था? मंदिर का होगा तो मैं तो ताक रहा हूँ कि राष्ट्रपति जी को बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा। ये सब सारी विषय चीजें हैं। 22 तारीख 22 और 24 दोनों का 2 का अंतर है। 22 तारीख के